भारत समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। गांव की सरकार को लेकर अब गली मोहल्लों, चौक चौराहों पर चुनावी चर्चाओं का माहौल गर्म होता नजर आ रहा है। राजनीतिक गलियारों में सरपंच चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इसी कड़ी में अनूपगढ़ की 30 एपीडी ग्राम पंचायत में इन दिनों चुनावी माहौल जोर पकड़ता दिख रहा है। 30 एपीडी ग्राम पंचायत में सरपंच चुनाव को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है और संभावित दावेदार जो है गांव ढाणी और मोहल्लों में पहुंचकर लोगों से संपर्क साधने लगे हैं। इसी बीच युवा चेहरे के रूप में कान सिंह शेखावत भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। युवा कान सिंह शेखावत ने पंचायत चुनाव को लेकर ग्राम पंचायत की चहुमुखी विकास और जनता की सेवा का संकल्प जताया। वे जनता से सेवा का एक मौका देने की अपील कर रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले कई वर्षों से ग्राम पंचायत विकास से कोसों दूर रही है और कई सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाया है। कान सिंह शेखावत ने आरोप लगाया है कि पंचायत में सड़कों, शिक्षा, पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी बनी हुई है। उन्होंने कहा है कि अब तक किसी जनप्रतिनिधि, नेता या प्रशासन ने पंचायत के विकास की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। युवा सोच और बदलाव की भावना के साथ वे लोगों के बीच पहुंचकर समर्थन मांग रहे हैं। अब आने वाले जो है चुनाव में जनता किसे मौका देती है, ये देखना दिलचस्प होगा। आइए आपको रमेश मेघवाल की एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। नमस्कार। पंचायती राज चुनाव की कब तारीख डिक्लेयर हो जाए ये कोई नहीं जानता, लेकिन गांव की सरकार बनाने के लिए जनता जो है वो बिल्कुल आतुर है। जैसा कि आपको पता है कि चुनावी सरगर्मियां तेज है और चुनावी ढोल और नगाड़े अब बजने शुरू हो चुकी हैं और इन ढोल नगाड़ों में जो चुनावी दावेदार है वो भी अब जनता की नब्ज जो है वो टटोलनी शुरू कर दी है। तो जैसा कि आज मैं पहुंचा हूं ग्राम पंचायत 30 एपीडी के उस दावेदार से मिलने के लिए जो दावेदार आज पूरे गांव के अंदर जो है वो लगातार जनसंपर्क में जुटा हुआ है और एक ही उद्देश्य है, गांव का चहुमुखी विकास कराना और जनता की सेवा करना। ग्राम पंचायत 30 एपीडी आपको पता है बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक ये ग्राम पंचायत है, लेकिन जितनी बॉर्डर के नजदीक है विकास से उतनी कोसों दूर है पंचायत। तो कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि क्या ग्राम पंचायत 30 एपीडी में भी कोई विकास दूत बनकर आएगा, और अगर बनकर आएगा तो कौन। लेकिन उससे पहले मेरे साथ मौजूद है कान सिंह जी शेखावत, जो युवा के रूप में आज ग्राम पंचायत 30 एपीडी से इन्होंने ताल ठोक दी है। इन्हीं से जानेंगे कि आखिर किस प्रकार से जो है वो दावेदारी जता रहे हैं। तो कान सिंह जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके तमाम सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। कान सिंह जी, चुनावी सरगर्मियां तेज है और इस सरगर्मियों के बीच में दावेदार तो बहुत है, लेकिन चर्चा जो है वो आपकी जोरों शोरों पर है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर देखो, चर्चा तो आम जनता से भी करती है, लेकिन मैं चर्चा होने का विषय भी है क्योंकि अब हमारी पंचायत पिछले 15 से 20-25 सालों से बहुत विकास के पीछे मुद्दे में पीछे चली गई है। ठीक है। कहीं ना कहीं अपने देखो तो जरूरी नहीं है मेरा ही चर्चा हो, कोई भी जनप्रतिनिधि आएगा या आगे आए हैं, कहीं ना कहीं सभी जनप्रतिनिधि ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हमारी पंचायत है जो। कान सिंह जी, विकास से कोसों दूर, क्या जनप्रतिनिधियों ने पंचायत की तरफ ध्यान नहीं दिया या फिर क्या कारण रहे कि आज पंचायत के ये हालात है? सर आपको क्या बताएं रमेश जी, विकास तो कोसों दूर, क्या विकास तो कहीं ना कहीं नजदीक ही नहीं आ रहा है। दूसरी बात आपको मैंने बताया कि हमारी 30 एपीडी ग्राम पंचायत है वो गंगानगर लोकसभा क्षेत्र में सबसे अंतिम छोर पे आती है। ठीक है। और विधानसभा की भी अंतिम छोर पे, इस वजह से कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधि नहीं पहुंच पाते हैं और हमारे लोकल जनप्रतिनिधियों की भी कमी रहती है। जो मुख्य धारा के जनप्रतिनिधि है उन तक उनका जुड़ाव बहुत कम रहता है। इस वजह से हमारे ग्राम पंचायत के मुख्यालय पर जैसे मान लो कोई काम होता है या कोई सार्वजनिक मंच होता है, मंच ही तैयार नहीं करते हैं, विकास कहाँ से होगा? ठीक है। तो कान सिंह जी, जो आपने इस बार जो ठाना है कि इस बार गांव की सरकार बनने का जनता ने मूड बना लिया है, तो क्या किस प्रकार की आपकी तैयारी है, और अगर तैयारियों की बात करें तो जनता में इस बार किस प्रकार का माहौल है? रमेश जी, बात यह है कि जनता की तैयारी की बात, अगर जनता मेरे को इस बार मौका देगी तो मैं ग्राम पंचायत 30 एपीडी को, जैसे आज हमारी 30 एपीडी ग्राम पंचायत अपने पूरे राजस्थान के अंदर सबसे बेग चल रही है। ठीक है। तो इसमें प्रथम अग्रणी भूमि में लेके आऊंगा 30 एपीडी ग्राम पंचायत को। और
जैसे ग्राम पंचायत 30 एपीडी है, इसके गांव है जो मान लो 4-5 मुख्य गांव होते हैं। ठीक है। गांव से गांव की कनेक्टिविटी भी नहीं है। ठीक है। बहुत बड़ी बात है। जैसे 4 केएम हमारा गांव है। ठीक है। हर चुनाव आते हैं, चुनाव में सब राजनेता तैयार होते हैं, 4 केएम में जाते हैं। ठीक है। इस बार वोट लेके आएंगे, हर कोई अपना अपना ताल ठोकता है, वहां से वोट ठीक है। लगे। 30 एपीडी ग्राम पंचायत मुख्यालय से लेके 4 केएम जाने के लिए एक रोड तक नहीं बना सके आज तक। क्या बात। वोट की उम्मीद कहाँ से करेंगे? बहुत बड़ी विडंबना है ये कान सिंह जी। हाँ जी, बहुत बड़ी विडंबना है। इसी वजह से मैं अपने आपको बहुत सौभाग्यशाली मान रहा हूँ भी मैं इस ग्राम पंचायत में अपनी बात बड़ी मुकर होकर रख रहा हूँ। लेकिन कान सिंह जी, जब भी कोई सरपंच तैयारी करके आता है और जनता उसे ताज सौंपती है तो वादे यही करते हैं, दावे यही करते हैं जो आप कर रहे हैं, तो फिर जनता आप पर क्यों भरोसा करे? सर देखो, जनता विश्वास करेगी, उन विश्वासों पे खरा उतरना मेरा प्रथम लक्ष्य रहेगा। ठीक है। और जनता हर जनप्रतिनिधि पर भरोसा करती है। ये नहीं है मेरे पे एक बार करेगी। जैसे मान लो हमारे पंचायत के 25 सालों की ग्राम पंचायत में 5 चुनाव हो गए, कोई न कोई पे विश्वास कर रहे हैं, लेकिन खरा नहीं उतरते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं मेरा 100% दूंगा ग्राम पंचायत के स्तर पर, मैं खरा उतरूंगा। और 30 एपीडी से लेके 4 केएम, जो एक 4 केएम हमारा गाँव है, उसको मान लो एक अलग ही एहसास दिला दिया है। जैसे मान लो उसमें सौतेला व्यवहार हो रहा है 4 केएम गांव के अंदर। चाहे पानी का मुद्दा हो, चाहे रोड का मुद्दा हो, सिर्फ और सिर्फ 4 केएम को वोटों की राजनीति देखा जाता है। वो मैं नहीं देखूंगा। मैं 30 एपीडी ग्राम पंचायत के एक बीएसएम गांव से आता हूँ। एक बीएसएम, 28 एपीडी, 29 एपीडी और 4 केएम, ये सारा मेरा परिवार है। और मैं अगर जनप्रतिनिधि चुन के आया तो मैं सारे परिवार की ही देख रेख करूंगा। जरूरी नहीं है मैं मेरे एक बीएसएम की या 30 एपीडी की देख रहूंगा। सबसे मुद्दा मेरा पहले यही रहेगा भी 4 केएम और 28 एपीडी, 29 एपीडी, ये गांव क्या है, बहुत ज्यादा पिछड़ गए हैं। ठीक है। अच्छा, जहां मुद्दों की बात हो रही है, तो यदि मान लो कहीं न कहीं आपकी सीट आ जाती है और इस सीट के अंदर जनता आपको मुखिया भी चुन लेती है, तो सबसे पहले किन विकास कार्यों पर आपकी जो है नजर रहेगी? कौन से ऐसे काम है जिनको प्राथमिकता से आप कराएंगे? देखो सर, मैं रमेश जी आपको बताता हूँ, मेरा सबसे पहला मुद्दा रहेगा शिक्षा। ही शेरनी का दूध है। क्या बात है। जो पिएगा वो दौड़ेगा। वो जो पिएगा वो दौड़ेगा। और 30 एपीडी ग्राम पंचायत की जो अनूपगढ़ तक आने जाने की व्यवस्था है ना, ये बहुत ही लज्जित है। ठीक है। रोडों की व्यवस्था मान लो या साधनों की मान लो, तो मैं 30 एपीडी ग्राम पंचायत में ऐसा शिक्षा को बढ़ावा दूंगा। जैसे मान लो खेल ग्राउंड हो गए, शिक्षा खेल कूद का भी लो, नशे से लोगों को दूर करना और लाइब्रेरी बनाना, और कहीं न कहीं बच्चों को आने वाले समय के अंदर शिक्षा ही एक बड़ा मुद्दा होगा मेरा। ठीक है। दूसरी बात, जैसे मान लो ग्राम पंचायत मुख्यालय हमारे कहते हैं शमशान भूमि, ग्राम पंचायत 30 एपीडी मुख्यालय का, एक बीएसएम का, 4 केएम का शमशान भूमि को इनके देख के जाके तो बहुत ज्यादा दुर्दशा है इनकी। ठीक है। यही मुद्दे रहेंगे सर मेरा सबसे बड़ा। और सबसे एक जो अपने मुद्दा पीछे चल रहा था, पानी का मुद्दा। बिल्कुल सर, अगर मैं वादा करता हूँ मैं इस चुनाव में अगर जल का मुद्दा नहीं पूरा कर सका तो आगे मैं चुनाव में कभी ताल नहीं ठोकूंगा। ये मेरा एक वादा और विश्वास रहेगा। कान सिंह जी, बड़ी बात कह दी आपने। बहुत बड़ी बात की, इसको पूरा करके दिखाऊंगा सर। दूध का काम करते करते पानी की बात पे आ गए हो। नहीं, बात तो वही है ना सर, दूध का काम करते करते दूध का जला छाछ से रे वो बात होगी। लेकिन मैं अगर पानी का ये जो विकास के मुद्दे की बात करूंगा, मुद्दों की राजनीति करूंगा, इससे कहीं भटकने वाला नहीं हूँ। अगर ये पूरा नहीं कर सका तो मैं आगे चुनाव लड़ना तो दूर, चुनाव लड़ने की सोचूंगा भी नहीं। कान सिंह जी, जिस प्रकार से आपसे बात कर रहा हूँ, एक जज्बा, जुनून और एक युवा सोच जो है वो नजर आ रही है। तो क्या ये युवा सोच और ये जज्बा, जुनून और कुछ कर गुजरने का जो हौसला लेकर आए हो, क्या जनता स्वीकार करेगी? क्या गांव की युवा पीढ़ी से स्वीकार करेगी? क्या गांव की महिलाएं, क्या गांव के बुजुर्ग आपकी सोच को समझेंगे? जरूर समझेंगे सर। जहां तक मेरे को उम्मीद है, मैं अपनी जो बातें और जज्बा, गांव के जो युवा साथी है, बुजुर्ग है, महिलाएं हैं, उनसे ही तो जज्बा आया है। कोई जज्बा मैं मोल नहीं लेके आया। क्या बात है। और जज्बा उन्हीं से ही तो मेरा जज्बा बना है। मैंने धीरे धीरे गांव के स्तर पे, जैसे मतलब सार्वजनिक काम होता है, मैं उन कामों मंचों में धीरे धीरे जाता हूँ, लोगों पे जुड़ता हूँ, लोगों को इकट्ठा करता हूँ। ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है जैसे मैं गाँव की राय ले बिना ना चलाऊँ, गाँव की राय लेके ना चलता हूँ। गाँव वालों ने जज्बा दिया काम करने का। अगर यहाँ तक पहुँचाया है तो वो गाँव वालों ने पहुँचाया है। गाँव की वजह से ही आज यहाँ पे तक पहुँचा हूँ मैं। कान सिंह जी, अक्सर देखा है कि बिजनेस जो आपका दूध का बिजनेस है, और आज अनूपगढ़ के अंदर आपका जो आपने फैक्ट्री लगा रखी है, 30 एपीडी में आपका रोजाना का जो गांव के अंदर आना जाना रहता है दूध के सिलसिले में, लोग फेल हो जाते हैं। क्योंकि फेल इसलिए हो जाते हैं कि इस बिजनेस में लोगों के जो आचरण है वो चेंज हो जाते हैं, व्यवहार बदल जाता है। लेकिन आपने तो दिलों में जगह बना ली। सर ये देखो, मैं दूध के बिजनेस के साथ साथ जहाँ दूध का बिजनेस किया वहाँ पे लोगों में मेरे लाइसेंस भी बनाए हैं, मैंने मेरे गुडविल बैठी है, लोगों में, बड़े बुजुर्गों में बैठा हूँ, युवा साथियों में बैठा हूँ, नशे से दूर रहा हूँ, नशे से दूर रहने की सलाह दी है। गांव के जो धार्मिक स्थल होते हैं या गांव के कोई जनप्रतिनिधि के काम होते हैं, उन कामों में भागीदारी देता हूँ। तो ये जो मान लो मेरा आचरण है वो कहीं ना कहीं मेरे गांव के बूढ़े बुजुर्गों का ही तो देन है।
ठीक है। उनसे ही तो मैंने सीखा है भाई, बूढ़े बुजुर्गों में बैठना, दूध का व्यापार करना, और व्यापार के हर 99% घर तक में मेरा अटैचमेंट रहता है, हर घर से। ठीक है। और हर घर से खाली दूध नहीं खरीदता, उसके परिवार तक तो मेरा लिंक रहता है। क्या बात है खान सिंह। और परिवार में जाना, बैठना, बातें करनी सर। मेरे को तो असल में ये जो दूध के बिजनेस में अभी मैंने पहले तो कुछ लोग को नहीं था, अभी जैसे मान लो जितना मजा रहा था वो कोई काम ही नहीं मजा रहा है। वास्तव में मैंने एक एंजॉय के तौर पे दूध के बिजनेस को स्टार्ट किया था, और भगवान ने मेरी बहुत बढ़िया सुनी है। और मैं यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर मेरे को हमारी गांव पंचायत की जनता ने मौका दिया तो मैं 30 एपीडी को एक चंडीगढ़ में जैसा माहौल बना के छोड़ूंगा। आने वाले आप में से लिखा लो, अगले साल इस पंचायती राज चुनाव में आप वापिस इंटरव्यू लेने आ जाना। जिस दिन आज ये कोई भी जनप्रतिनिधि आएगा उसका ये इंटरव्यू नहीं होगा कि हमारी ग्राम पंचायत पीछे रह गई, लेकिन और बहुत होंगे। लेकिन कान सिंह जी एक बात जरा गौर करिएगा, पहला चुनाव लड़ रहे हो आप और नए हो और नई जोश भी है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ कोई राजनीति कर दे और आपको कहीं पीछे पटकनी भी खानी पड़े, क्योंकि राजनीति बड़ी टेढ़ी चीज है। नहीं सर, राजनीति मेरे को पता है रमेश जी, बहुत आपको भी पता है, मेरे को बूढ़े बुजुर्ग राय भी देते हैं कि राजनीति बेटा, लेकिन मैं ये क्या से बताऊं आपको, ये राजनीति का कीचड़ इसमें जाऊंगा तभी तो कमल खिलेगा। राजनीति के कीचड़ में ही कमल खिलता है हमेशा। और मैं इस गंदी राजनीति को साफ सुथरी राजनीति, विकास की राजनीति करके दिखाऊंगा आपको। बिल्कुल कान सिंह जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और जिस प्रकार से आपकी सोच है, जिस प्रकार से मतलब आप गांव के बदलाव को लेकर जो सोच लेकर चले हो, निश्चित तौर पर इस प्रकार के सरपंच की, इस प्रकार के मुखिया की भी गांव को जरूरत है। बिल्कुल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ सभी दर्शकों को, मैं आपको मेरे तरफ से एक संपूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मेरे को गांव की जनता ने मौका दिया तो मैं इस बार गांव का चौमुखी विकास कराऊंगा। ना कि मैं एक बीएसएम या मान लो 30 एपीडी या 4 के अलग अलग भागों में नहीं देखता हूँ। मैं पूरा 30 एपीडी ग्राम पंचायत हमारा परिवार है, इस परिवार के नाते इसको एक विकास कराऊंगा और सभी गाँवों का करवाऊंगा। अच्छा सरपंच साहब, ये बड़ी अच्छी सॉरी मेरे मुंह से सरपंच साहब निकल गया, देख लो। वो तो ज्यादा का तो मंजूर है, बात है। अच्छा कान सिंह जी, एक चीज जानना चाहूंगा, आपने बातों बातों में एक बात याद दिला दी मुझे कि अक्सर मैं देखता हूं कि सरपंच बनने के बाद में कई बार भाई भतीजावाद भी गाँव के साथ होता है, लोगों के साथ होता है, कई बार गाँव में गुटबाजी हो जाती है। यदि आप मान लो सरपंच बन जाते हो तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जिस गाँव में आप रहते हो उस पर ज्यादा ध्यान दो, बाकी गाँव को अंधेरे में? नहीं सर, ये बहुत ही आपने अच्छा क्वेश्चन कर दिया। मैं कहता हूँ अगर मैं सरपंच बन भी गया, पहली बात तो मेरा क्या है, पीछे मेरे से आगे वाली हमारी पीढ़ी में कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है मेरा। ठीक है। तो ना मेरी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड है, ना मेरी राजनीतिक सपोर्ट है। मैं तो जनता के मौके से, जनता के जनार्दन के फैसलों से यहाँ तक पहुँचा हूँ और भी आगे पहुँचूंगा। और रही बात आप एक बीएसएम की बात करें, मैं एक बीएसएम नहीं, मैं एक बीएसएम क्यों, मैं 30 एपीडी, 4 KM, 29 एपीडी, 28 एपीडी सभी गाँवों पे बराबर ध्यान दूंगा और सभी का बेटा मन के काम करूंगा, ना कि मैं नेता मन के काम करूंगा। क्या बात है कान सिंह जी, अग्रिम आपको शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। और जो आपने वादे किए आज चैनल के माध्यम से जनता के साथ, हम भी उम्मीद करते हैं कि उन वादों पर आप खरे उतरेंगे। आपके ऑन वीडियो के सामने मैं होके ये वादे कर रहा हूँ, अगले भगवान करे मेरे को ये मौका जनता दे और अगले 5 साल में जब आप इंटरव्यू लेने आए तो अपने यही जगह, यही माइक और यही आप और मैं हूँ अब अपने बात करेंगे। आप तो मेरे से क्वेश्चन करना है मुद्दों के बारे में, पिछली बार आपने क्या मुद्दे किए थे, वो मुद्दे है कहाँ पे? तो गवाह है ये NH 911। हाँ जी बिल्कुल गवाह है। शुक्रिया कान सिंह जी, धन्यवाद। तो नेता नहीं, बेटा बनकर गांव की बागडोर संभालूंगा। ना मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड है, ना मेरा कोई राजनीतिक परिवार से दूर दूर तक नाता है। अगर कोई मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड है तो मेरे गांव की जनता है, और अगर कोई मेरा राजनीतिक एजेंडा है तो वो भी मेरी गांव की जनता है। ऐसा ही कुछ बातें करके कान सिंह शेखावत जो है वो चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। और कान सिंह ने कहा है कि एक ही सपना है, गांव जो हमारा 30 एपीडी है, पिछले कई वर्षों से जो विकास की वाट जोड़ा है, उस गांव को विकास से जोड़ना, गांव का चहुमुखी विकास करवाना, और मेरा गांव, मेरी पंचायत जो विकास से कोसों दूर है उसको उसका हक दिलाना। यही सोच है, यही युवा सोच के साथ कान सिंह जी शेखावत ने चुनावी ताल ठोकी है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि पंचायती राज के इस चुनाव में किसकी चित होती है और किसकी पट होती है, क्योंकि चुनाव में कई समीकरण होंगे, चुनाव में अभी कई दावेदार चुनाव मैदान में आएंगे, लेकिन ये तय जनता करेगी कि इस बार 30 एपीडी ग्राम पंचायत की बागडोर किसके हाथों में सौंपनी है। बहुत बहुत धन्यवाद।